आज हम बात फिर से करेंगे भारत के पंजाब की। और हमारे साथ है रमणीक मान जी। रमणीक जी, सत श्री अकाल, राम राम, कैसे हैं आप? नमस्ते, सत श्रीकाल जैन सर, ठीक-ठाक। पिछली बार जब हमने बात की थी तो आपने कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन किए थे जिसको देख के पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन जो कहानी है वो तो वैसी की वैसी चल रही है। अब तो सुना कि ड्रग्स की डीलिंग जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, वो क्राइम जो हो रही है वो तो हो ही रही है, हाई लेवल क्राइम। तो जो रिमोट कंट्रोल चल रहा था वो इसीलिए चल रहा है क्या कि इन सब चीजों को इनकरेज किया जाए? ये सरकार दरअसल सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो ये है कि सरकार चला कौन रहा है? हु इज रनिंग द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज बीइंग रन बाय भगवंत मान एज बीइंग परसीव्ड, जैसा कि लोगों को लगता है कि भगवंत मान चला रहा है या ये रिमोट से कोई और सरकार को चला रहा है। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है ना सबसे बेहतर जो है वो भगवंत मान खुद जानता है। उसको पता है कि वो सरकार वरकार कुछ नहीं चला रहा, ही इज जस्ट अ रबर स्टैम्प, ही इज अ डमी। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो है कि ये आप ये मान लीजिए कि एक धंधा है, इट्स अ बिजनेस। पंजाब के अंदर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व द्वारा यहाँ पे बिठाए गए लोगों को, पंजाब की जनता को देना पड़ेगा। वो दे ओ दीज आंसर्स टू द पीपल ऑफ पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को वोट देके, बम्पर वोट देके जिताया है और आज वो सत्ता आसीन है तो केवल और केवल पंजाब की जनता के आशीर्वाद से है। सो ये जवाब जो है वो सबसे पहला सवाल ये है कि चला कौन रहा है सरकार। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, जैसा मैंने आपको कहा कि इट्स अ बिजनेस, ये धंधा है। तो प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनका नाम भी बता दूंगा थोड़ी देर में, उनको बिठा रखा है। वो कहाँ बिठा रखा है वो भी बता दूंगा और वो क्या काम कर रहे हैं वो भी बता दूंगा। तीनों चीजें बता दूंगा। वो मनी मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक जो पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं और उसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन कौन क्या क्या खेल खेल रहा है, आई विल लेट यू नो। पर बात जैसे कि आपने कहा कि ड्रग मैनेज की है, तो 1 in 3 इन पंजाब जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो दे आर इन सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस यूज से मतलब ये है कि टबैको और अल्कोहल जो लीगलाइज्ड नशे हैं, जिनके ऊपर सरकार टैक्स भी लेती है, वो शराब भी है और वो सब है, उसके अलावा 1 in 3 पीपल आर सम वे और द अदर इन सब्सटेंस यूज। तो दैट इज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। और मैं एडल्ट्स की, वयस्कों की बात कर रहा हूं। अब होता यह है कि पिछले आप समझिए कि 2021 से लेके अब तक 34,000 से फालतू एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है और उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं आता। और ईयर एंडर जो है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो ईयर एंडर्स देता है। पंजाब पुलिस ने भी ईयर एंडर दिया है। पंजाब पुलिस का ईयर एंडर वो कहता है कि 119 टेररिस्ट ओब्लिक रेडिकल्स अरेस्टेड, 428 गैंगस्टर्स जो है वो एजीटीएफ, दैट इज एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, उसने पकड़े। और ड्रग स्मगलर्स है 16,798, लगभग 16,800 ड्रग स्मगलर्स है, जिसमें 729 किलो हेरोइन, 690 किलो ओपियम, 1396 किलो गांजा और ड्रग मनी केवल 11.57 करोड़ जो है वो रिकवर हुआ है ड्रग मनी। अच्छा, अब ये जो हजारों करोड़ में से? हाँ हाँ, हजारों करोड़ों में से आप सिर्फ हेरोइन 729 करोड़, मतलब आप मान लीजिए कि ओपन मार्केट में 729 किलो है तो आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए केजी का रेट मान के चलिए, तो 1400-1450 करोड़ की तो हेरोइन है। और ये वो आंकड़े हैं जो पंजाब पुलिस ने पकड़े हैं। अभी वो आंकड़े इसमें कहीं नहीं है जहां पे 2-2 आरपीजी अटैक हो जाते हैं और जो टारगेटेड किलिंग्स होती है। और सबसे बड़ा जो हेडेक है, जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है, वो ये है कि पंजाब के अंदर जो भी ड्रग का नेटवर्क है, जो भी क्रिमिनल माफिया गैंगस्टर्स का नेटवर्क है, जो भी टारगेटेड किलिंग्स हैं, दे आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इनसाइड द प्रिजन्स। जेलों के अंदर से ऑपरेट हो रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि एनआईए ने किसी जेल के अंदर रेड मारी है। सुधार घर बोलते हैं, तो अमृतसर जेल के अंदर एनआईए ने रेड की है और वहां से ड्रग्स भी रिकवर की है, टेलीफोन्स भी रिकवर किए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फुली चार्ज बैटरीज रिकवर करी है। जो फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो दूसरी बैटरी डल जाती है। तो ये दिस हैज बीन डन प्रोएक्टिवली बाय द एनआईए। तो कई सारे सवाल जो है वो ये हैं कि पंजाब पुलिस के होते हुए, पंजाब सरकार के होते हुए, पंजाब के अंदर पूरा सूचना तंत्र होते हुए, जेल प्रशासन एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग वर्टिकल होते हुए, जेल मंत्री होते हुए, होम मिनिस्टर होते हुए, ये सब कैसे चल रहा है भाई? हाउ इज इट ऑल ऑपरेटिंग? तो
जिन बातों को लेके भगवंत और अरविंद कहते थे कि साहब आपसे कंट्रोल नहीं होता, पंजाब हम आएंगे, हम सुधार करेंगे, हम चला के दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे भेज सकता है ड्रग, तो ये पुलिस के ईयर एंडर में खुद उन्होंने मेंशन किया है कि बिकॉज वी आर अ बॉर्डर स्टेट, इस करके हम लोग जो है इसका संताप भोग रहे हैं। और एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग है वो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस हैं, एक M.R. शाह और दूसरे हैं C.T. रवि कुमार। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि योर गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्स्ट्रा कॉशन इफ समबडी वांट्स टू फिनिश द कंट्री। अगर कोई देश को खत्म करना चाहता है, मोर पर्टिकुलरली बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, और विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि आप बॉर्डर स्टेट है, इट इज इजी टू फिनिश द यूथ बाय गिविंग ड्रग्स, सो बी सीरियस अबाउट इट। अब ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन इसमें दिए आगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अजीत कुमार सिन्हा है, जो एडवोकेट है, जो पंजाब स्टेट की तरफ से पेश हो रहे थे, उसमें अजीत कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है, जो हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, उसके कारण हमारे यहाँ पे ज्यादा समस्या है ड्रग्स की। तो अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से इस बात को एडमिट कर रही है, कह रही है, मान रही है कि हमारे पास यहाँ पे ये समस्या है। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि क्या आप किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? आर यू वेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लार्ज इवेंट टू हैपन? आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब एक चीज और इसमें आती है कि संजय जी, आप हैं, मैं हूं, और तमाम लोग जो दर्शक हैं जयपुर डायलॉग के, या तमाम जो लोग सुनते हैं देखते हैं, आपके घर में अगर चूहों का मेनेस हो जाए, आप एक बार दवाई, दो बार दवाई, तीन बार दवाई, चार बार दवाई डालेंगे तो आपके घरों से चूहों का नाश हो जाएगा, जो आपका घर का सामान खराब करते हैं। आपके घर में कॉकरोचेस की इन्फेस्टेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉकरोच हो जाते हैं, आप 2 4 5 बार दवाई डालेंगे वो भी निकल जाएंगे। अब 34 हजार आप पर्चे दर्ज करते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि कोई फॉलो अप नहीं है, कितने चालान पेश हुए, कितने ट्रायल हो रहे हैं। 34,000 FIR दर्ज करके दिखा देना, बता देना कि हमने 34,000 पर्चे दर्ज कर दिए, फॉलो अप क्या है उसके ऊपर, रिजल्ट क्या है? आप 34,000 FIR दर्ज करके लोगों को अंदर करते हैं, फॉलो अप होता नहीं, चालान पेश नहीं होते, वो फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं, दोबारा काम करते हैं। अब असल मुद्दा यह है कि अगर आप 16,798 ड्रग पेडलर्स को पकड़ चुके हैं, तो ड्रग पेडलिंग अभी भी क्यों चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपने इतनी बड़ी संख्या में 17,000 आपने एक स्टेट में से ड्रग पेडलर्स पकड़ लिए, जो हॉटबेड आजकल ड्रग स्मगलिंग का बना हुआ है तरन तारन, और रेडिकलाइजेशन का भी बना हुआ है तरन तारन, वहां पे खत्म क्यों नहीं हो रहे? उसके रीजंस हैं कि देयर इज अ नेक्सस, there is a politico drug nexus, there is a bureaucratic drug nexus, जिसके अंदर पुलिस के निचले स्तर के अधिकारी, मिडिल स्तर के अधिकारी, लोकल राजनेता, ऊपर क्या उनके पास आशीर्वाद है, और ये सारा चल रहा है। और उसका जो खामियाजा है वो पंजाब का यूथ, पंजाब की जनता भुगत रही है। और रिकवरी ड्रग मनी की सिर्फ 11.69 करोड़, 59 करोड़, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। और मैं बताता हूँ दिलचस्प, बड़ा हुआ अल्लाह हुआ जी, अभी 2 दिन पहले हरियाणा का असेंबली सेशन था, उसके अंदर ये विपक्ष के एक नेता जो सिरसा से बिलोंग करते हैं, वो इकलौते ही अपनी पार्टी के, आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने कहा कि जी हाँ, जी हाँ। हाँ, उन्होंने कहा कि जी आपने इनका विध्वंस किया, आपने उसको आपने तोड़ दिया, और नेगेटिव वर्ड्स यूज किए। यूपी और हरियाणा के अंदर जो हो रहा है कि जो ड्रग माफिया हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, जिनकी इनकम ड्रग के ऊपर है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर लगा लगा के घर तोड़ दिए उनके। पंजाब में एक ऐसा एक्शन नहीं होता कि जिससे एक क्लियर सिग्नल चला जाए कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी है, या कोई ड्रग पेडलर है, या कोई उस चेन के अंदर का आदमी है, उसके ऊपर मजबूती से एक्शन हो। जैसे मैंने पहले कहा था, ये तो इनके लिए स्पा बन गए हैं जी जेल। दिल्ली में देखा आपने? हाँ, बिल्कुल, वो वो तो आपकी सजा बात सही है ना। हमारे जो जेल मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनको तो प्रेरणा सत्येंद्र जैन जी से मिलती है ना। अब मसला ये है ना कि पंजाब में भी सरकार ही नहीं की है। अब इनका ये है कि भाई जेलों के अंदर जो गैंगस्टर्स हैं, जेलों के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने इनको दबा के यूज किया इलेक्शन। अब पे बैक टाइम है, इन्होंने खालिस्तानियों को दबा के यूज किया, अब पे बैक टाइम। तो अब जो वो कहते हैं, जैसे वो ऑपरेट करना चाहते हैं, जैसा वो चाह रहे हैं, वैसा नाच रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आपको ब्रीफ में अपनी ओपनिंग में बताई बातें। अब आप जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको और भी बताता रहूंगा। वो बात, जैसे मैंने सत्येंद्र जैन की बात की कि सत्येंद्र जैन ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में, और अभी भी वो जेल में बंद है और जेल मंत्री है। जैसा कि वो सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि साहब की उसको जेल में सुविधाएं देने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, और सुविधाओं के लिए पैसे देने के अलावा यदि नहीं देता है
तो और बड़ी धमकियाँ मिलती है कि तुमको जो है वो हम काल कोठरी में बंद कर देंगे और यातनाएँ देंगे, तरह-तरह की बातें करेंगे। तो तिहाड़ जेल में तो कुछ बड़े गैंगस्टर्स बंद हैं, लेकिन यहाँ पंजाब में तो जो हालत है, बड़े-बड़े टेररिस्ट, बड़े-बड़े ड्रग माफिया, बड़े-बड़े गैंगस्टर्स, लॉरेंस बिश्नोई जैसे दूसरे बड़े-बड़े गैंगस्टर्स, और पंजाब तो इस समय क्राइम कैपिटल हो रही है पूरे कंट्री की। देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब पुलिस ने खुद कहा कि जी हमने 119 टेररिस्ट को, रेडिकल्स को गिरफ्तार किया, यानी कि उनके ईयर एंडर में जो खुद पंजाब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रेस नोट जारी किया, मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ, ऐसा कोई हवाई बात नहीं कर रहा आपके साथ। उसमें इनका ये कहना है कि हमने, इसका मतलब ये है कि पिछले एक साल में इनके पास 120 टेररिस्ट या रेडिकल्स इन्होंने अरेस्ट किए। इसका मतलब ये है कि वहां पे ये मेनेस मौजूद है। सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो पहले आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दूसरा, जो आईएनसी है, आईएनसी से मेरी मुराद है इंस्टिगेटर इन चीफ, जो इंस्टिगेट कर रहे हैं उनको हाथ नहीं डाल रहे, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो खुले में सेपरेटिज्म की बातें कर रहे हैं, उनको टच नहीं कर रही पंजाब सरकार। उनकी कहते हैं कि आपका चुप रहना भी आपकी कंप्लिसिटी शो करता है कि आप उसमें शरीक हैं, शुमार हैं, आप उसके हिस्से हैं, आप उसके आपका हिस्सा है उसके अंदर, जब आप चुप रहते हैं और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो ये तो हुई जी बातें वो के किस तरीके से इन लोगों ने ये सब चलने दिया और ये होने दे रहे, दे आर लेटिंग इट हैपन एक्चुअली। और बहुत सारा कुछ जो है ना, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स है, चाहे वो एक्सटॉर्शन, अब टारगेटेड किलिंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं जेलों के अंदर से, एक्सटॉर्शन की कॉल्स जेलों के अंदर से जा रही हैं। और मतलब आप यहां तक हिसाब लगाइए कि अभी थोड़े दिन पहले जो बैकबोन होती है किसी भी स्टेट की, उसकी इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमी रोबस्ट है, यू कैन स्टैंड अप टू एनी चैलेंज एंड यू कैन ओवरकम एनी चैलेंज। तो इकोनॉमी की तरफ से आप देखेंगे तो कुछ पंजाब के बड़े उद्योगपति वो यूपी में गए, यूपी में जाके उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनसे उन्होंने चर्चा करी और करीबन 2.5 लाख करोड़ के समझौते साइन करके आए कि हम अपना इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब उसका एक उदाहरण बताता हूं मैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका नाम है टी आर मिश्रा, पंजाब में काम करते हैं। टी आर मिश्रा ने ये वाजे कहा है, खुले में कहा है कि साहब ये जो हालात यहाँ इन्होंने पैदा कर रखे हैं, वो हालात काम करने योग्य नहीं रहे हैं। और उन्होंने बल्कि यहां तक इस चीज का आरोप लगाया कि टी आर मिश्रा जो है, उन्होंने जो अभी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वीके जंजुआ, उनके ऊपर उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। उनके साथ इनके कोई अच्छे संबंध नहीं है। और वो वीके जंजुआ जो है, उनका कहना एज पर मिश्रा जी का कहना यह है कि जो वीके जंजुआ है, उनकी वाइफ जो है वो IRS ऑफिसर, और वो और अरविंद आपस में दे आर वेरी क्लोज। तो रिलेशनशिप्स को भुगताने के लिए आपस में एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा व्यक्ति लगा रखा है जिसके ऊपर आरोप रहे हैं, जिसपे FIR दर्ज रही है, जो ट्रायल फेस कर चुका है। सो वो आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब के। और फर्दर यही मिश्रा जी कहते हैं कि साहब आप बात कर लेना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप बेशक से उनका इंटरव्यू ले लेना, वर्जन ले लेना, और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ जंजुआ साहब के विषय में और चीफ सेक्रेटरी के विषय में, वो सारी क्लियर कर देंगे। कहते हैं जो काम बिल्कुल मैं बात कांग्रेस करना की चाहूंगा सरकार उनसे में, बहुत। मैं नंबर दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत जी। कांग्रेस की सरकार में और अकाली दल की सरकार में जो हम रिश्वत 5,000 देके काम करा लेते थे, आज वो 25-30 हजार देके भी काम नहीं होता। वो कहते हैं साला ऊपर ही बहुत मांग लेते हैं, तो नीचे हम क्या करेंगे। अब एक दिलचस्प खबर और जी, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, आई विल गिव यू अनदर एक्सक्लूसिव। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी दिल्ली के, उनका नाम है नवल अग्रवाल। वो जितनी भी चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग्स होती हैं, उस चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में वो हमेशा मौजूद होते हैं। वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो बहुत क्लोज माने जाते हैं अरविंद के। और उनको पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में 8th फ्लोर पे रूम नंबर 5 और 6 दे रखा है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कमरा नंबर 5 और 6 पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में एक प्राइवेट इंडिविजुअल बैठता है जी, जो चीफ सेक्रेटरी की हर एक मीटिंग में मौजूद होता है। और अब खास बात क्या है, यहीं तक खत्म नहीं होता, वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, उनके पोर्टफोलियो कहां पे क्या कैसे किसको प्लेस करना है, वो डिसाइड करता है। अब दिलचस्प लिंक क्या आता है इसमें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और है आम आदमी पार्टी के, ये कमरा उनके लिए तैयार किया गया था, राघव चड्डा उनका नाम है। तो राघव चड्डा के और अरविंद के ये पॉइंट्समैन है, इनका नाम है नवल अग्रवाल। ये CA बाय प्रोफेशन, और ये सारी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब की। अब इनका काम क्या है कि जहां से तहां से कहां से पैसा आता है, वो पैसा इकट्ठा करो, लपेटो, भाड़ में जाए पंजाब, भाड़ में जाए पंजाब की जनता। टू हेल विद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब, to hell with the people of Punjab. Drug related deaths ho, murders ho, extortion calls ho, targeted killings ho, they don't give a damn.